सो गाइस, वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल, जियो और बीएसएनएल, यस, जितनी भी टेलीकॉम मेजर कंपनीज है इन सभी के ऊपर पड़ा भैया एक पेनल्टी, 140 करोड़ के आसपास का पेनल्टी। लेकिन इस पूरे मामले को जब कोर्ट में लेकर के जाया गया तो टीडी सैट, ट्राई, इन सब के बीच में क्या क्या हुआ है उन सब चीजों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देखो, हमें बहुत सी चीजों की जरूरत है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। अगर आपको एक पर्टिकुलर रेंज वापस से चाहिए, वो सब चीजें मैंने आपके साथ कल के दिन इस चैनल पर डिस्कस कर दी हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर जाकर के चेकआउट करना। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी चीजें जो हम बिल्कुल छोड़ देते हैं कि भैया नहीं समझनी हमको ये चीजें, वो चीजें भी आपको मिल जाएगी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरुआत करते हैं वोडाफोन आइडिया या फिर पूरे टेलीकॉम सेक्टर में जो अपडेट है, ठीक है, उसके बारे में यहां पर देखते हैं। टेलकोस गेट टेम्परेरी रिलीफ। अभी इन सभी टेलकोस जिनका मैंने नाम लिया शुरुआत में, एक टेम्परेरी रिलीफ मिला है। क्यों भैया और कब तक, ये समझेंगे अभी। यहां पे 141 करोड़ की पेनल्टी, स्पैम पेनल्टी केस भैया कौन कौन सी कंपनी पे, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल पर भी। क्यों भैया, क्योंकि इन्होंने फेल कर दिया। किस चीज का फेल, स्पैम कंट्रोल करने में। यानी कि जब भी आप कॉल करते हो, ये सब चीजें कुछ होती हैं कि इनका अपना नेटवर्क जो है आपको कॉल करने से पहले ये चीजें बताए कि भैया स्पैम क्या होता है, उन चीजों से आपको अलर्ट करवाए। तो यही चीजें हैं जिनको ये कंट्रोल कर नहीं पाया और उसकी वजह से पेनल्टी यहां पर लगा दी गई ट्राई की तरफ से। लेकिन अब इस पूरे मामले में, जैसे कि भी आपने यहां पर देखा कि टेम्परेरी रिलीफ मिला है, तो भैया टेम्परेरी रिलीफ अगर मिला है तो कब तक मिला है। लेविड कितना, 141 करोड़ बाय रेगुलेटर फॉर नॉट बीइंग एबल टू कंट्रोल स्पैम टिल अगस्त 8। भैया जो आपको पेनल्टी देखने को मिली थी, अब उसके ऊपर जो आपको रिलीफ मिला, यानी कि टेम्परेरी रिलीफ जो आपको मिला है, वो लगभग 8 अगस्त तक का है। द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑन द केस इन दी टेलकॉम, दैट इज टीडी सैट। 8 अगस्त की अब नेक्स्ट डेट यहां पर बताई जा रही, जहां पर अब हमें हमारे पास कंपनीज पे बेसिकली टेम्परेरी रिलीफ है, वो है आपका 8 अगस्त तक का। द टेलकॉम ट्राइब्यूनल एट अ हियरिंग थर्सडे एडजर्न द मैटर टिल 8 ऑफ अगस्त, यानी कि 8 अगस्त तक मैटर को एडजर्न कर दिया गया। अब भैया टीडी सैट और ट्राई के बीच में यहां पर टसल बेसिकली चला है, क्योंकि जब कंपनीज पर ये पेनल्टी लगाई गई तो कंपनीज इस पूरे मामले को लेकर के गई कोर्ट के अंदर। तो भैया वहां पर जो आपकी चीजें चली हैं, उसमें भारतीय एयरटेल, जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल ने भी भैया यही कहा है कि भैया हम कंट्रोल करने को फेल नहीं हुए, यानी कि स्पैम कंट्रोल करने में हम फेल नहीं हुए, लेकिन कोविड की वजह से जो एक एजेंसी होती है या पर एक पूरी टेक्नोलॉजी होती है, उसके टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में डिले हुआ, जिसकी वजह से ये जो हम स्पैम कंट्रोल है वो कर नहीं पाए। तो भैया ये टेक्नोलॉजी का फॉल्ट है, इसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। ये पूरी बात रखी है आपकी सारी टेलीकॉम कंपनीज ने, जिसके बाद इस मामले को अभी के लिए थोड़ा मतलब कि एडजर्न कर दिया 8 तारीख, यानी कि 8 ऑफ अगस्त तक। तो ट्राई ने पेनल्टी लगाई, टीडी सेट ने इस पूरे मैटर को जो है स्टे पर रख दिया है अभी के लिए। तो ये है आपका पूरा मैटर जो आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। देख सकते हो यहां पर ड्यू टू कोविड एंड दे वर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले, यानी कि टेलको जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस डिले के लिए। कोविड इसका एक बड़ा रीजन है कि हम मेजर्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और इंप्लीमेंट टाइम पर नहीं कर पाए, डिले इस वजह से यहां पर हुआ है। तो ये है पूरा मैटर जो आपको इस कंपनी, इन टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बेसिकली देखने को मिला है। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया में जून के महीने के अंदर, जून 2025 में म्यूचुअल फंड ने क्या किया, एक बार वो देख लेते हैं। तो भैया पहले बड़ा नाम आता है आदित्य बिरला सन लाइफ, इन्होंने 63% क्वांटिटीज ऐड की हैं। 63% क्वांटिटीज कितनी है भैया, 1 करोड़ 26,97,000 नहीं, 12 करोड़ 69,73,000, 12 करोड़ 69,73,000 ऐड किया है आपके आदित्य बिरला ने वोडाफोन आइडिया लिमिटेड जून में। अब भैया जून में अगर ये सब एंटिटीज आपके आई हैं जिन्होंने मेजरली अगर आप देखोगे 22% ऐड किया किसने, इस इन्वेस्को ने, 75% ऐड किया किसने, एसबीआई आर्बिट्रेज, 128%, 12%, 29%, 3%, 8%। तो सब म्यूचुअल फंड कहीं ना कहीं ऐड करते देखने को मिले जून के टाइम, जून के महीने में। यानी कि ये जो डाटा आपके पास आया है, अब आपको इस डाटा को कहां रखना है, पूरे डाटा को आपको चार्ट पे रखना है कि जून के महीने में अगर इन सब ने ऐड ऑन किया है तो भैया किस रेंज पर था जून के महीने में, और उस रेंज के बाद में क्या पॉसिबिलिटी, क्या रेंज आपको जुलाई में देखने को मिली है। क्या इन म्यूचुअल फंड से जुलाई में नहीं बेचा होगा या फिर अभी भी रखा होगा,
इन सब की पॉसिबिलिटी आपको चार्ट पैटर्न पे रख करके मिलेगी। तभी मैं कहता हूं भैया कोई भी आपके पास डाटा है, छोटा या बड़ा, भैया उसको बिल्कुल भी मतलब कि साइड में मतलब दिया करो कि भैया बेकार है। सब चीजें जरूरी होती है, ये पूरा डाटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जून का है। अब जून में स्टॉक यहां पर कहां था, एक बार आते हैं चार्ट पे। पहले आज की सेलिंग देख लेते हैं। 40% की डिलीवरी अभी मिड डे के अंदर है। 4 करोड़ 23,82,000 शेयर सेल पर अभी भी है और 1 करोड़ 88 लाख शेयर इस समय बाय पर है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे तो सेलर कम हुए, जो कि एक अच्छी बात है, बट बायर भी भैया इतने ज्यादा अब नहीं रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और ये क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं वेट चल रहा है कि कुछ पॉजिटिव तो आए पहले, और वो पॉजिटिव अभी तक देखने को नहीं मिला। एक बार चार्ट पैटर्न पे जून का टाइम फ्रेम देखो, ये आपका जून का टाइम फ्रेम, यहां से लेकर के ये पूरी रेंज ये आपकी जून की है। अब इस जून के टाइम फ्रेम पर आपको कौन से लेवल नजर आ रहे हैं, एक बार देखो। ठीक है, इस जून के टाइम फ्रेम पर आपको नजर आ रहा है 660, ये वाला ट्रेंड, 660 वाला ट्रेंड आपको यहां पर नजर आ रहा है 660। अब यानी कि कहीं ना कहीं अगर म्यूचुअल फंड ने एंट्री करी है जून में, जो अभी हमने देखा एंट्री हुई है, तो 660 से लेकर के 720, 660 से 720 यहां पर क्या क्या आ गया। 660 आपका क्रूशियल सपोर्ट आ गया, जो लगभग 6-7 महीने से देखने को मिल रहा है। अगर आप चैनल पर रेगुलर हो तो आपको मालूम होगा। ठीक है, दूसरा 720 से 690, ये आपका कंसोलिडेशन जोन, यानी कि इन तीन प्राइसेस के बीच में, क्रूशियल सपोर्ट और कंसोलिडेशन जोन के बीच में म्यूचुअल फंड से कहीं ना कहीं एंट्री करी है। और जुलाई में क्या म्यूचुअल फंड से ये पूरा पैसा यहां पर बनाया है। तो भैया ये सारा डाटा आपको यहां पर पता चल जाता है कि एंटिटीज ने कहां एंट्री करी है। एंटिटीज, मेजरली एंटिटीज आपको कभी भी बहुत बड़े लेवल पर एंट्री करती देखने को नहीं मिलेगी, बट यस ये भी फंस जाते हैं कई बार, बट इनके पास बड़ा पैसा है तो आराम से अपने प्राइस को नीचे लेकर के आ जाते हैं, फिर बाद में वापस से अच्छा मुनाफा करके निकलते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ऊपर के लेवल पर बाय करते हैं और फिर कहते हैं कि भैया कंपनी बर्बाद वगैरह। बिल्कुल, कंपनी के अंदर अभी फाइनेंशियली बेस्ट वो चीजें भी नहीं है, बट स्टिल हमको अपनी स्ट्रैटेजी तो रखनी पड़ेगी। तो वही चीज यहां पर रही, म्यूचुअल फंड ने भी वही काम किया, 660 से 720 की रेंज पर खरीदारी और यहां पर 790 के अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस पर सेलिंग अगर की है। तो अभी फिलहाल उसका डाटा नहीं है, तो अभी आपको क्या नजर आ रहा है कि भैया 790 से 760 यानी कि मिड रेजिस्टेंस और क्रूशियल रेजिस्टेंस के बीच में स्टॉक बना हुआ है। सेलिंग बार बार देखने को मिलती है 790 पर आते ही। यहां जितना सस्टेन कर जाएगा उतनी हाई पॉसिबिलिटी कंपनी फंड रेज या कुछ भी पॉजिटिव न्यूज लेकर के आती है तो शेयर इस रेंज को ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन अगर डिले चलता चला जाता है भैया, कुछ हमारे पास नहीं आता, ना ही फंड रेज, ना ही गवर्नमेंट का कोई रिलीफ, ना ही बैंक क्लोज, ना ही कुछ भी, तो ऐसे में आरपीयू भी अगर नहीं आता, कंपनी का आरपीयू भी नहीं बढ़ता, तो ऐसे में भैया आप वापस से 660 के नीचे आ सकते हो। तो ये वाली रेंज 760 के नीचे आ सकते हो। तो 760 से 790 की रेंज बहुत जरूरी है। यहां पर इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी आने जरूरी है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर। बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदना या बेचना आपकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।